इसमें देखो क्वेश्चन जो है, अच्छा तुम लोग तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहले वाला वीडियो है वो तो देख चुका है, हाँ? और वीडियो भी देखा होगा, ऐसे हम क्लास में भी यहाँ बता दिए हैं तुम लोगों को कि कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है, दोनों दो अगर पॉइंट रहता है उसके बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना होता है फॉर्मूला, याद है ना? तो यहाँ पर देखना क्या कर रहा है क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, आपको y का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, कह रहा है कि विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए का दे दिया एंड बी, देखो ए का भी कोऑर्डिनेट दे दिया और बी का भी कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है। ए और बी जो पॉइंट है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो लिखा है ना, विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 10 यूनिट्स, 10 यूनिट आपको दे दिया, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आपको उसके बीच का डिस्टेंस नहीं निकालना है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको डिस्टेंस दे दिया है 10 यूनिट। मतलब कैसे देखना, यहाँ पर एक पॉइंट है और ये यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने इससे क्या किया, मिला दिया, इसका नाम हमने दिया ए, जो कि 3,-1 इसका कोऑर्डिनेट है, और ये हो गया पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट है 11,y, यही है ना। आपको डिस्टेंस किसका निकालना है, y का, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है आपको दे दिया है, कितना है, क्या आपको डिस्टेंस निकालना है, नहीं निकालना, क्योंकि ये तो दे दिया है, समझा। तो देखना हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है कि ए बी जो है इज इक्वल टू 10 दे दिया है, ए बी इज इक्वल टू क्या दे दिया है, 10 दे दिया है। अब समझना इसके बीच में, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा, समझा। तो देखना बाय, है ना, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अब देखो ये तो रूट अंडर में होता है कि नहीं होता। अब चलो, तो रूट अंडर में होता है 11 माइनस क्या होगा बताओ, यही होता है का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो चलिए होल स्क्वायर कर दिए, फिर से प्लस ब्रैकेट बंद, फिर देखना y होगा फॉर्मूला में y2 माइनस y1 होता है कि नहीं, तो y देखो फॉर्मूला में होता है माइनस, और इसका वाला माइनस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या होगा, और इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, इक्वल टू क्या हो गया बताओ, इधर तो 10 है नहीं है। अब यहाँ पर बताओ क्या होगा, देखना यहाँ पर रूट अंडर है, रूट अंडर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ, देखो इस पर जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट अंडर हट जाएगा और 11 माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर होगा y प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर समझना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ में आया। इधर रूट अंडर हट गया, लेकिन देखना स्क्वायर जैसे किए रूट अंडर हट गया, इधर स्क्वायर किए तो 10 का स्क्वायर हो गया। अब तो तुम ये नहीं कहेगा कि इधर तो सर स्क्वायर कर दिए, दिख तो रहा है लेकिन इधर नहीं दिख रहा, इधर नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, रूट अंडर नहीं दिख रहा है। रूट अंडर जो है वो हटा कैसे, स्क्वायर किए जब इसके ऊपर, तैसे ही ये रूट अंडर क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इधर भी तो स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर कर दिए। अब देखना यहाँ पर माइनस करो कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो y प्लस 1 का क्या रहेगा, और यहाँ पर शायद कितना हो जाएगा 100, इसको हम लोग लिखेंगे 64, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा बताओ
ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह 1 है तो 1 गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। समझ में आया? नहीं समझा? ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखो यहाँ 2a, चलो यहाँ 1b लिख देते हैं, 2ab हो गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का ऐसे स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 64 प्लस वाई स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, फाइनली 2i होगा, और इसको जब आप स्क्वायर करिएगा क्या होगा, 1 होगा, इज इक्वल टू 100। अब देखना ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2i, अब ये तो उधर जाएगा कि नहीं, तो बताओ उधर ले जाओ, तो 100 में माइनस 1 होगा, और ये भी प्लस है तो माइनस क्या होगा बताओ, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -64। ठीक है, तो यहाँ हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2i, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 99 होगा, अब -64, चलो घटाओ कितना होता है, देखिए ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2i इज इक्वल टू, घटाओ 9 में 4 घटाओ कितना होगा, बोलो 5, और 9 में 6 घटाओ कितना, 3, यही होगा ना, चलिए तो यहाँ पर देखना वाई स्क्वायर प्लस 2i, इसको इधर लाएंगे -35 इक्वल टू 0। समझ गया? अब समझो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, कैसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग जो पढ़े हैं, तो है ना, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें हम लोग क्या, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कैसे होता है, देखना फर्स्ट वाला इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म जो है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो 35 -35 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा बताओ, 35 माइनस में ही होगा, तो माइनस अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद इसको कैसे है ना जोड़ेंगे घटाएंगे, जो कि ये +2i आ जाएगा बीच वाला, तो 7 से 5 बार में देखो 7 × 5 = 35 होता है कि नहीं, अब देखना 7 में -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, जो कि हमको बीच वाला 2 चाहिए, है कि नहीं, 7 × 5 = 35, ऐसा फैक्टर करना है जो कि इसको जोड़ने या घटाने पर, तो देखो यहाँ घटाने पर तो घटा रहे तो 2 y का टर्म है, देखो y तो यहाँ भी y, यानी कि 2i के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7y - 5y लिखेंगे, तो देखिए y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस और ये 35 इक्वल टू, इसमें कॉमन होगा कितना, y क्या बचेगा, y + 7 होगा, यहाँ पर कॉमन होगा कितना बताओ, सिर्फ और सिर्फ 5 होगा, इससे भागेंगे -5 और -5 माइनस प्लस, ये क्या बच गया y माइनस प्लस 5 से भाग देंगे 35 में, क्या बार में 7 बार में, इक्वल टू ये वाला देखो y माइनस कितना 5 और ये वाला कितना y प्लस कितना बोलो 7, ये वाला मिल गया ना, इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि y - 5 इक्वल टू 0 हो गया एक ठो, और y + 7 इक्वल टू क्या हो गया, तो y इक्वल टू माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी एक देखना y इक्वल टू आपका हो गया -7, ठीक है, यानी कि y का जो वैल्यू है आपका 2 ठो निकल गया, y का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि y के जगह पर आपका 2 वैल्यू हो जाएगा, एक तो आप 5 रख दीजिए, ठीक है, इसके जगह पर क्या रख दीजिए 5 रख दीजिए, तो देखिएगा इसका कोऑर्डिनेट आपका 2 ठो बन जाएगा, कैसे बनेगा, एक ठो देखना 11,5 हो जाएगा एक ठो, क्यों, क्योंकि 5 जब लेंगे, और एक ठो क्या हो जाएगा 11, -7 हो जाएगा, समझ गया, ये आपका एक दूसरा है ना, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट आपको इससे मिलेगा, एक +5 में मिलेगा और एक ठो -7 पर मिलेगा y का, ठीक है, तो इस तरह से y का वैल्यू निकाल दिए, तो इसको तो नहीं जो फैक्टर किए, तो ठीक है, चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन है इसमें, इफ द पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है, कैसा कोऑर्डिनेट, ये k माइनस 1 एक है, या कॉमा लगा हुआ k माइनस 1 माइनस 2 इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंस मतलब समदूरस्थ, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए हम यहाँ पर एगो डब्बा ले लिए, ये चौक है, ठीक है, हमसे, समझ में आ रहा है ना, हमसे ये जो डब्बा है और ये जो इंक है, बताओ हमसे, बताओ जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस इधर में है या नहीं है, हाँ, यानी कि यहां से एक पॉइंट है जो कि इसका डिस्टेंस जो वहां तक का इंक का है, और यहां से फिर जो ये इंक है, ये मार्कर का है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है इसका और इसका, यहाँ के पॉइंट से, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, ये जो माइक है यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है, यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है, वो दोनों इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इसकी को हम लोग बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। समझा? तो देखना, सबसे पहले यहाँ पर देखना, लिखना इफ द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ये तो गिवन है, ये क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है बताओ तो। पहले गिवन क्या है कि P इज द इक्वी डिस्टेंस है ना, फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। समझ में आया? पॉइंट A और B से जो P पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस पर है। तो कैसे इसको यहाँ पर हम समझेंगे, तो समझना, जैसे कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है आपका B, समझ गया। चलिए A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है बताओ। A का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 3,1 और ये B हो गया। B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, 1,5, ठीक है। अब देखना, जब आपको दो पॉइंट है और इस पॉइंट से जो पॉइंट आपका P है, देखना ये जो पॉइंट क्या है P, यहां लिख दीजिए। तो P जो है इस पॉइंट मान लो यहां पर है, ठीक है। अब समझो, ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, समझ में आ रहा है, और यहां से यहां तक इसका जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो गया, बराबर है। देखिए ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, बराबर है। और P का कोऑर्डिनेट दे के रखा है आपको K-1 और ये 2, क्लियर। तो आपको K का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? K का वैल्यू। तो जब देखना P इज द इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, देन समझो यहाँ, देन हम क्या लिख सकते हैं, AP जो है वो इज इक्वल टू BP होगा। बताओ AP जो है क्या ये BP के बराबर है, या तो PB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, PB लिख दो, ठीक है। ये जो AP है इक्वल टू PB है, क्योंकि ये तो दे के रखा है हमको, समझ में आया। तो अब यहां पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। देखना, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ। इसका AP का लगाएंगे, बताओ, यहां पर ऐसे रूट अंडर यहां से दे देते हैं, तो चलो AP यहां से यहां तक, तो देखो समझना, यहां पर क्या है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, अरे x2 माइनस x1 करते हैं, तो x2 की जगह क्या है बताओ, बोलो बोलो, -1 है कि नहीं, और ये माइनस क्या करेंगे बोलो 3, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस करेंगे, फिर क्या होगा 2 और माइनस कितना 1 का होल स्क्वायर करेंगे। नहीं समझा? यहाँ पर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 की एवरी y2 माइनस y1 की, समझ गया, इक्वल टू। अब फिर से अब यहाँ आ जाओ, PB, ये PB, तो देखो x1 y1 x2 y2,
तो इसमें इसको माइनस कर दें, चलिए करते हैं। तो 1 में माइनस हो जाएगा क्या, बताओ बताओ क्या होगा, k -1 होगा नहीं कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखना इसमें हम जो है सो मिड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ तक समझ में आ गया कि 1 में माइनस होगा, k -1 कर दिए और ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर प्लस, अब फिर यहाँ पर देखना 5 में माइनस क्या हो जाएगा, अरे बोलो जिंदा है कि नहीं है तुम। 5 - 2 का क्या होगा। अब यहाँ पर समझने का कोशिश करना, यहाँ पर देखना रूट अंडर है, यहाँ भी रूट अंडर, तो रूट अंडर को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर गायब, क्या बच गया बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बच गया के, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो ना, तो क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा, होगा घट के स्क्वायर। चलो यहाँ आ जा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना 1 माइनस के और माइनस माइनस ही टकराएगा, क्या होगा बोलो +1 होगा। अब ब्रैकेट करके क्या कर देंगे बोलो, और यहाँ पर 3 का क्या होगा, समझ में आ रहा है, a - b का होल स्क्वायर करेंगे, चलो करो a² -2ab, समझ में आ रहा है, प्लस b², 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये देखो 1 है प्लस में, ये भी 1 है आपका किस में प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, होगा, तो जुड़ के क्या हो जाएगा बताओ 2 और माइनस क्या हो जाएगा k, यहाँ पर क्या हो जाएगा अब प्लस 3 3 या, चलो यहाँ पर हो गया k² माइनस 4 दूना 8k प्लस 16 प्लस 1 a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², तो k² अब प्लस कितना 9, समझ में आ रहा है। यहाँ देखना यहाँ पर k² है कि नहीं है, और यहाँ पर देखना ये वाला k² प्लस में है, बराबर के ऊपर टी इधर लाएंगे तो क्या होगा -k² होगा, क्लियर। यहाँ देखना माइनस क्या है बताओ बताओ, 8k है रे, 16 रे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4k होगा, और ये प्लस ये k² इधर आ गया, यहाँ क्या बच गया k में k घट गया, क्या हो गया खत्म हो गया, माइनस क्या बच गया 8k, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस 4k, बताओ होगा ठीक। यहाँ पर देखना ये हो गया कितना 4 माइनस सॉरी तो 4 है यहाँ, और ये प्लस क्या बच गया 9, अब यहाँ से भी कुछ उधर जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, चलिए माइनस प्लस माइनस 8k में 4k घटेगा तो पता है 4k बचेगा, और ये 8k में माइनस है तो क्या होगा, समझ में आ रहा है, जो बड़ा होगा उस है ना डिजिट देखना 4 या 8 में से, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना, चलिए इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है -4k इज इक्वल टू, इसको घटाया जाए 17 में 13 घटेगा तो कितना बचेगा -4, और k इज इक्वल टू -4/-4 कैंसिल एक बार में, तो k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू क्या हो गया, समझ गया। तो इस तरह से जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा इक्वी डिस्टेंस वाला, तो तुमको जो है सो इसमें है ना, तो इस तरह से तुमको इस तरह से समझने के लिए बना लेना, और ये अगर बराबर हो गया डिस्टेंस फार्मूला लगाना, समझ गया, और डिस्टेंस फार्मूला लगाएगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, इस रूट अंडर हट जाएगा, बस इसको कैलकुलेशन के थ्रू से सॉल्व करना, और जो भी वैल्यू के रहे है ना उसका आप निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए।